वही सब अभी तक हम देख चुके हैं कि कैंडिडेट प्रोफाइल कैसे जनरेट करना है। मैंने आपको इससे पहले के 2 वीडियोस में अच्छे से बता दिया है कि कैंडिडेट प्रोफाइल में आपको क्या क्या लगेगा। जैसे ही आप कैंडिडेट प्रोफाइल का पॉपअप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये जो इंटरफेस आपके सामने वो दिखने को मिलेगा। फिर से आप हर एक स्टेप में वेरीफाई करिए कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, क्या जो लिखी आ रही इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट है या नहीं है। आप हर एक स्टेप पे कन्वे करते चलिए, क्योंकि सिर्फ एडिट की 1 दिन की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप देख लीजिए अपना रोल नंबर, अपनी रैंक, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, आपका जो स्कोर कार्ड पे परसेंटाइल अवेलेबल है, जो स्कोर है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर है, और आयुर्वेदा कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आयुर्वेदा लिखा होगा। ठीक है, 2 मोबाइल नंबर कोशिश करिए कि डालें, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी। जब इतनी डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये इंटरफेस दिखने को मिलता है। अगर आपसे वो पूछेगा कि आपके पास डोमिसाइल है एमपी का या नहीं है, अगर नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास है तो यस करने के बाद आपको वो डोमिसाइल की डिटेल्स मांगता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर यस किया है, तो वहाँ पर आपका एक रजिस्टर्ड नंबर है। आप अपना डोमिसाइल सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेकर बैठे, तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, फिर डेट ऑफ इशू उसके राइट हैंड साइड कॉर्नर में लिखी रहती है कि डेट क्या है, डेट सेलेक्ट करिए। फिर उसको कहाँ से आपने बनवाया है वो भी सारा फॉर्मेट उसी के ऊपर अवेलेबल है, वो करिए। फिर डेजिग्नेटिंग ऑफिसर, नीचे जिसने साइन करी है उस आपके डॉक्यूमेंट पे एक ऑथराइज्ड ऑफिसर हो, प्राधिकृत अधिकारी के नाम से भी वहाँ पर लिखा रहेगा, तो वो आपको वहाँ पर लिखना है। देखो, कोई भी चीज़ अगर आपकी गलत होती है ना, उसके बाद एक पॉपअप आ जाएगा कि अगर ये चीज़ आपकी गलत है, इसलिए ऑथराइज्ड ऑफिसर वहाँ पर डालेंगे आप। फिर अगर उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है, आपकी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद उस सर्टिफिकेट की डिटेल्स मांगी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एमपी स्टेट में अगर आपकी कैटेगरी लगती है, अदरवाइज़ आपकी जनरल लगती है तो कुछ नहीं। जैसे यहाँ ओबीसी कैटेगरी मैंने सिलेक्ट करी है, तो ओबीसी के बाद आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट को आपकी उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। आपका वो उसका सीरियल नंबर क्या है, किस डेट को आपको वो इशू हुआ है, कहाँ से इशू हुआ है, और वो किस ऑफिसर ने इशू किया है, ये डिटेल्स आप उसके अंदर डालेंगे। सारी डिटेल्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करके डालें। फिर देखो उसके नीचे जो आपको लिखा है कि आपके बीएमएस की क्वालिफिकेशन डालनी है आपको, कि आपने बीएमएस किस ईयर में पास आउट किया, पासिंग ईयर डालना है। ठीक है, फिर आपको यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पर आप एक काम करिए, यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट नेम डालिए, आपके कॉलेज का नाम। फिर उसके बाद आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर डालेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स में क्या कन्फ्यूजन होता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स में ये कन्फ्यूजन होता है कि फाइनल ईयर के मार्क्स डालने नहीं, आपको पूरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर चारों मार्क्स को कैलकुलेट करना है, वो मार्क्स आपको डालने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स में क्या डालेंगे आप, मैक्सिमम मार्क्स में भी आप वही डालेंगे जो आपने चारों साल के कैलकुलेट किया है। जो आपका फाइनल डेट रहेगी, जो फाइनल है, जैसे मैं आपको फाइनल बता देती हूँ, फाइनल है 4450। ठीक है, ये आपको फाइनल डालने, और परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है। देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको स्लॉट बुक करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लॉट बुक करने का टाइम है 25, 26 और 27। तो उसके लिए 2 टाइमिंग अवेलेबल है, 10 बजे से लेके 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, ये टाइमिंग्स आपकी अवेलेबल रहेगी, तो आप अपने फिजिबल टाइम चूज़ करके कहाँ पर आपको सेंटर जाना है। देखो 8 ही सेंटर्स दिखा रहे हैं, उसमें से जो भी आपके नियर बाय सेंटर है उसको सिलेक्ट करो और वहाँ पर जाओ। ठीक है, इनसे क्या रह जाएगा, जहाँ पर आप जाएंगे, जो भी कॉलेज में जाएंगे, उनको भी प्रायर इन्फॉर्मेशन रहेगी आपकी। कोई भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि उनके पास भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्लॉट आपका वही कवर करेंगे जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। इसलिए फिजिबल डेट जो आपके पास हो उसी का लेना, और स्लॉट भी लेना। देखो चीज़ें एडजस्ट हो जाती है, लेकिन करना ही क्यों कोई गलती। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका एडमिट कार्ड एआईपीजीटी का, आपका स्कोर कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी पूरी फाइनल फर्स्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, चारों ईयर की मार्कशीट लेके जाना है। अगर आपकी परमानेंट डिग्री आ गई है, ठीक है, तो अगर आपके पास पहले से है या आपकी आ गई है तो वो, और नहीं तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो होगा, तो वो लेकर जाना है। आपके पास माइग्रेशन, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये टीसी का काम आपको पहले ही जहाँ से आपने अपनी बीएमएस की डिग्री कंप्लीट करी है वहाँ से लेकर जाना है।
ठीक है, आपके पास अगर आप फ्रेशर नहीं है तो आपके पास पहले से होगा। फिर इंटर्नशिप कंप्लीसन सर्टिफिकेट, जो हमारा 12 महीने की इंटर्नशिप का कंप्लीसन सर्टिफिकेट है, वो लेके जाना है। फिर उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो हमारा 5 ईयर का होता है, प्रैक्टिसिंग रजिस्ट्रेशन, वो लेके जाना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर बर्थ प्रूफ के लिए 10th-12th की मार्कशीट, क्योंकि हमारी 10th की मार्कशीट के ऊपर हमारी बर्थ डेट लिखी रहती है। देन फिटनेस, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की बात आती है। देखो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो AA CCC ने फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट को आप कोई भी गेजेस्टेड मेडिकल ऑफिसर से साइन करा कर ले लीजिए, क्योंकि वो भी देखा जाएगा। वैसे तो ये एडमिशन के टाइम पर देखा जाता। तो अभी तक हमने देख लिया कि हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तक हो गया था। अगर आप MP के डोमिसाइल आपने यस करा है, उसमें उसकी डिटेल्स भी दी, तो वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना। साथ में 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी भी रख लेना, क्योंकि जो इससे पहले जो मैंने आपको एक नोटिस समझाया था, उसमें लिखा था कि आपको फोटोकॉपीज़ भी ले जानी है। ऐसा ना हो कि उस टाइम पर आपको भटकना पड़े। और आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC, SC, ST और EW सर्टिफिकेट है, वो अगर आपने उसमें कास्ट पूछता है ना, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना। अगर उसमें आपको कैटेगरी पूछ रहा है ना, कैटेगरी पूछ रहा है, तो आप उसमें 2 ही सेक्शन आते हैं। ठीक है, एक तो आप यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको स्लॉट बुक करना है कि जहाँ पर आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हो, वेरिफिकेशन सेंटर आपको शो करेंगे। उसमें से आपको कोई भी आयुर्वेदिक 7 कॉलेजेस हमारे जो आपके नियर बाय पड़े वो, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन की डेट्स क्या रहेगी, जो भी आपको विजिबल लगे, और फिर उसके बाद आपकी क्या टाइमिंग आप रखना चाहते हो। 2 स्लॉट उन्होंने दिए, मॉर्निंग और इवनिंग। यहाँ पर एक चीज़ है, इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट भी आपको लिखनी है कि आपकी किस डेट पर इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर शो करने हैं। आप सारे चीज़, एक भी चीज़ का अगर डेट का कन्फ्यूजन है तो मत करिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे शायद ये दिक्कत हो सकती है फिर आपको। देखिए, जैसे कि मैंने आपको, हम सारे सर्टिफिकेट्स देख रहे थे, तो उसमें मैंने आपको अभी तक फिटनेस सर्टिफिकेट तक बता दिया था। उसके बाद PWD सर्टिफिकेट है ये। देखो, आधार कार्ड यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन आपको आधार कार्ड के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि जो आपने ID डाली है उसमें लिखा था सादा सीधे सिंपल वर्ड्स में कि अदर में एक्सेप्ट आधार कार्ड। तो यहाँ पर आपको कोशिश करना कि 2 ID डालो, 2 ID लेकर जाओ। जो ID आपने डाली है वो तो आपको लेकर ही जानी है, वो क्योंकि उनको शो कर जाएगा। और आपका इनकम सर्टिफिकेट, और दूसरा आपका अगर इन सर्विस कोटा लगता है, वो उसने आपको पहले भी पूछा था कि आप इन सर्विस हो या नहीं। अगर वो लगता है तो आपको अपनी ऑथराइज्ड वो डॉक्यूमेंट्स अलग से लेकर जाना है। फिर डिक्लेरेशन देना है। देन उसके बाद आपको 500 रुपीज़ पे करना है ना। उसके लिए आप UPI, नेट बैंकिंग और जिस भी तरीके का फॉलोअप कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका प्रिंट लेकर रखिए, और वो प्रिंट को आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी अलॉटेड टाइम है वहाँ पर अपने सेंटर पर पहुँचना है। ओके, थैंक यू। होपफुल ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आयु प्रेरणा से जुड़े रहिए ऐसे सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।